बाद दरबार में आया हूँ। पता नहीं जगत जननी माता जी मुझे भूल भी गए होंगे, पता नहीं मैं याद हुआ भी नहीं। और बोले मैं किस मुंह से वहां माँ के दर्शन करने जाऊं, क्योंकि कितने सालों के बाद मैं दरबार में गया हूँ। बड़ा उदास था, गंगा घाट पे बैठा हुआ था अपने प्रेम नगर आश्रम में। इतने में एक प्रेमी दौड़ के आया और वहां आके सभी भक्तों को आवाज लगा के कहने लगा, चलो चलो माता जी ने मुकुट धारण किया है और माता जी दर्शन दे रही थी। अब माता जी ने उस समय में मुकुट धारण किया था और जब वो प्रेमी ने सुना तो वो भी दौड़ के गया और लाइन लगी हुई थी माता जी के दर्शन की। जब सब लाइन में जा रहे थे वो भगत भी लाइन में जा रहा था। जब नजदीक में पहुंचा माता जी ने उस व्यक्ति को हाथ उंगली से बता करके कहने लगा, देख ले मेरा रूप। तू मुझे देखना चाहता था कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, तू मुझे देखना चाहता था, आज देख ले, आजा इधर मेरे पास और देख मेरे रूप को। जो भक्त जैसा भाव लेकर जाता था माता जी उसी रूप में उस भक्त को दर्शन देते थे। कोई दुर्गा का रूप लेके भावना लेकर जाता था तो दुर्गा का रूप दिखा देती थी। कोई भगत दुखी होता था, पुकारता था, माँ को चैन नहीं पड़ता। वैसे भी देखो, एक सांसारिक माँ की हम बात करें, माँ शब्द ऐसा है जिसमें करुणा बड़ी होती है। माँ के अंदर जो दया होती है वो किसी के अंदर नहीं होती है। माता जी नारी के ऊपर बहुत सत्संग सुनाते थे। वो हमेशा नारियों को कहते थे, नारी तो शक्ति है और तुम्हारी शक्ति तू प्रकट कर। आज जगत में पाप क्यों बढ़ रहा है? तो माता जी कहते थे, अगर नारी अपने पति को कह दे मेरे घर में पाप का धन नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारे पाप का धन को नहीं खाऊंगी, तो कोई आदमी पाप नहीं करेगा। लेकिन कलिकाल में नारी ने अपनी शक्ति को बुला लिया, नारी ने अपनी मर्यादा को बुला लिया, नारी ने अपने धर्म को बुला लिया। आज नारी ही कहती है और कमा के लाओ, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ। क्यों? आज जगत में सबसे दुखी माँ है। क्यों माँ दुखी है? मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था, उसकी शादी हुई, उसकी एक ही लड़का था। पिताजी